वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कक्षा 1 से 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत, जल्द खाते में आएगी छात्रवृत्ति की राशि। डीपीआई ने दिए ये निर्देश। कक्षा 1 से 12वीं के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के करीब 7 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा पोर्टल पर सभी छात्रों के बैंक खाता अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए डीपीआई ने 1 सप्ताह का समय दिया है। दरअसल एमपी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से छात्रों के लिए 20 तरह की छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई जाती हैं। इसके तहत हर साल मध्य प्रदेश के 80 लाख छात्रों को अलग अलग योजना अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति, पितृहीन कन्याओं की छात्रवृत्ति, प्री पोस्ट मैट्रिक योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाती है। यूजीपीजी प्रवेश पर बड़ी अपडेट। 1317 कॉलेजेस में दाखिले की प्रक्रिया जारी, जाने अलॉटमेंट के नियम। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा को सही करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। एक तरफ जहां नर्सिंग कॉलेज में लगातार भारी गड़बड़ी के कारण सरकार ने कई नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी, वहीं एमपी कॉलेज अपग्रेडेशन फॉर्मूले का असर यूजीपीजी के प्रवेश में देखने को नहीं मिल रहा। दरअसल राज्य के निजी और सरकारी कॉलेज में प्रवेश को लेकर पहली बार अपग्रेडेशन का फॉर्मूला लागू किया गया है। रेलवे ने अपनी वाहवाही बताने के लिए इंटरनेट मीडिया पर 60 दिन में किए 20,082 पोस्ट। इंटरनेट मीडिया की मदद से अपनी वाहवाही बताने में रेलवे भी आगे है। रेलवे अपनी उपलब्धियों और सूचनाओं को अब इंटरनेट मीडिया के माध्यम से यात्रियों और आमजन तक पहुंचाने में जुटा है। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर, भोपाल और कोटा रेल मंडल ने महज 60 दिन में 20,000 से ज्यादा पोस्ट कर लोगों को जानकारी दी। सरकारी कामकाज में भी इस मीडिया की उपयोगिता काफी मददगार साबित हो रही है। पश्चिम मध्य रेलवे में अपनी ऑनलाइन डिजिटल उपस्थिति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोशल मीडिया माध्यमों जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब सभी का उपयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में नगरपालिका और परिषद के अध्यक्ष की आयु 21 वर्ष करने के अध्यादेश का प्रारूप विधि विभाग को भेजा। नगरपालिका और नगर परिषद का अध्यक्ष 21 वर्ष की आयु का पार्षद भी बन सकेगा। इसके लिए सरकार के द्वारा लाई जा रहे नगरपालिक विधि संशोधन अध्यादेश के प्रारूप को नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के अनुमोदन के बाद शुक्रवार को विधि और विधायी विभाग भेज दिया गया। विभाग विधिक पक्षों का अध्ययन करने के बाद इसे लौटाएगा, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के माध्यम से राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अगले सप्ताह अध्यादेश की अधिसूचना जारी हो जाएगी। PM 2.5 की गणना हुई शुरू, अब पता चलेगा वास्तविक प्रदूषण। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आखिरकार करीबन 1 महीने के लंबे इंतजार के बाद PM 2.5 की गणना शुरू कर दी। इससे पहले शहर का AQI लगातार 2 दिन तक 100 से ऊपर भी रहा। अब शहर के वास्तविक प्रदूषण स्तर के बारे में जानकारी मिल रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शहर में रीगल तिराहे पर मौजूद पुलिस कंट्रोल रूम में एक रियल टाइम पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया गया, जिसके आंकड़ों के अनुसार बीते दिनों से शहर का प्रदूषण का स्तर अचानक कम हो गया। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि इसकी गणना में एक महत्वपूर्ण घटक PM 2.5 को शामिल ही नहीं किया जा रहा। विशेषज्ञों का कहना था कि अगर ऐसा ही रहा तो वर्षाकाल में इंदौर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 से भी नीचे आ जाएगा। सामग्री लेकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे दल, आज होगा पंचायतों में मतदान। पंचायत चुनाव कराने के लिए सामग्री लेकर मतदान केंद्रों पर सामग्री लेकर चुनाव कर्मियों के दल पहुंच चुके हैं। इन पंचायतों में आज शनिवार को सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान होगा। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्थानीय नागरिक मतदान कर जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच प्रत्याशियों का चयन करेंगे। सताने लगी उमस, 28 जून से वर्षा का सिलसिला शुरू होने की संभावना। बंगाल की खाड़ी अथवा अरब सागर में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली के सक्रिय न रहने से 4 दिन से मानसून मध्य प्रदेश में आगे नहीं बढ़ रहा। इस वजह से वर्षा की गतिविधियों में भी कुछ कमी आने से तापमान बढ़ने लगा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इस तरह की स्थिति 27 जून तक बनी रह सकती है। उसके बाद वर्षा होने का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। हालांकि तापमान बढ़ने से कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ती रहेंगी। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने दिया इस्तीफा। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष शोभा ओझा ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजे त्यागपत्र में कहा कि आयोग की कार्यकारिणी को भंग करने का प्रयास कर उसे न्यायालयीन प्रक्रिया में उलझाकर काम नहीं करने दिया जा रहा। ऐसे में पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए त्यागपत्र दे रही हूं। कमलनाथ सरकार ने मार्च 2020 में राज्य महिला आयोग सहित अन्य आयोगों में नियुक्तियां की थी। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और कमलनाथ सरकार के द्वारा आनन फानन में की गई राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त कर दिया।
मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, जल्द की जाएगी 1 लाख से ज्यादा भर्तियां, जाने सरकार का प्लान। प्रदेश में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। लंबे समय से विभागों में खाली पड़े पद भरने की तैयारी में सरकार जुट गई है। अलग अलग विभागों में 1 लाख से ज्यादा पदों पर सरकार भर्ती करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में विभागीय अफसरों के साथ बैठक कर खाली पड़े पदों की जानकारी जुटाकर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजने के निर्देश दिए हैं। शिवराज सरकार लाएगी अध्यादेश, प्रारूप तैयार, युवाओं को मिलेगा बड़ा लाभ। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के बाद 25 जुलाई से 29 जुलाई तक मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र बुलाया गया है। इसमें कई विधेयक आएंगे। इसमें सबसे खास महापौर का चुनाव, सीधे जनता और अध्यक्ष का चुनाव पार्षद के माध्यम से कराने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि अधिनियम में अध्यादेश के माध्यम से किए गए संशोधन के स्थान पर संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए शिवराज सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल 25 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी है। मध्य प्रदेश सरकार इस सत्र में नगरीय निकाय चुनाव के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। कटनी होकर जाने वाली रीवा रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन 9 जुलाई तक चलेगी। कटनी होकर चलने वाली रीवा कमलापति स्पेशल ट्रेन को चलाने की अवधि रेलवे ने बढ़ा दी है। इस वजह से कई यात्रियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इस सीजन में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम मध्य रेल से प्रारंभ टर्मिनेट होने वाली रीवा रानी कमलापति रीवा स्पेशल ट्रेन के चलने की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस विस्तारित अवधि के लिए रेल यात्री रेलवे आरक्षण केंद्र या ऑनलाइन IRCTC की वेबसाइट से आरक्षण करा सकते हैं। अब ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल सेवा पूरे प्रदेश में शुरू, नहीं जाना होगा दफ्तर। परिवहन विभाग ने जबलपुर को भी ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, पता परिवर्तन व डुप्लीकेट लाइसेंस सेवा से जोड़ दिया है। अब प्रदेश के सभी जिलों में ये सेवा शुरू हो चुकी है। प्रदेश के 3 लाख लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, लाइसेंस पर पता परिवर्तन व डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कार्यालय जाने की जरूरत नहीं। इस कार्य को घर बैठे कर सकते हैं। ये कार्य खत्म होने के बाद विभाग ने दूसरी सेवाओं पर कार्य शुरू कर दिया। 23 दिसंबर 2021 को पायलट प्रोजेक्ट के तहत आगर मालवा से ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, लाइसेंस पर पता परिवर्तन व डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस की शुरुआत की थी। ऐसे सीएम राइज स्कूल बने जिसमें हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे। जब सीएम राइज स्कूल की परिकल्पना हुई तब मुख्यमंत्री ने हमें निर्देश दिए कि प्रदेश में ऐसे स्कूल बनाए जाएं जिसमें हर कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाहे। उनका ध्येय है कि ग्रामीण व जनजातीय बच्चों को भी समान रूप से ऐसी शिक्षा और सुविधाएं मिले जैसे शहरों के बड़े बड़े स्कूल्स में होती हैं। जनजातीय कार्य विभाग का लक्ष्य है कि हमारे हर सीएम राइज स्कूल की अपनी एक कला, पहचान, शोभा और साख बने। वहां बच्चे पढ़कर एक सफल नागरिक बन पाए। ये बात जनजातीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर पल्लवी जैन गोविल ने जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा प्रशासन अकादमी में आदिवासी कलाकारों के लिए आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला के दौरान कही। मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी पर जश्न पर बोली उमा भारती। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की सांस्कृतिक पहचान का इस्तेमाल न करें। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा के लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति देश का संवैधानिक मुखिया होता है, वो किसी जातीय दायरे में नहीं होता। इसलिए इसका राजनीतिक लाभ लेने की लालसा से वक्तव्य नहीं देना चाहिए। नीट यूजी, CUET यूजी पर बड़ी अपडेट, आपस में क्लैश कर रही तारीखें, उम्मीदवारों ने की परीक्षा स्थगित करने की मांग। बीते दिनों हजारों छात्रों द्वारा नीट यूजी परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर इंटरनेट और ट्विटर का सहारा लिया गया। हजारों MBBS उम्मीदवार 17 जुलाई को होने वाली मेडिकल प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। इस बीच एक और मसला खड़ा हो गया। दरअसल नीट यूजी परीक्षा जहां 17 जुलाई को होनी है, वहीं CUET की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। अब इन दोनों परीक्षा की तिथियां आपस में क्लैश कर रही हैं, जिसके बाद छात्रों ने परीक्षा को स्थगित करने की मांग को पुनः दोहराया है। कच्चे तेल की सप्लाई ने बढ़ाई पेट्रोल डीजल की चिंता। MP में कल आई ईंधन के रेट में इतनी गिरावट। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इसी बीच भारत में इसके दाम अभी स्थिर हैं। कल को भी मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई उछाल नहीं आया। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत फिलहाल $110 के ऊपर चल रहा है। शुक्रवार को एशियाई बाजारों में तेल की वैल्यू में हल्की बढ़ोतरी देखी गई। बावजूद इसके मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में इनकी कीमत अभी स्थिर है। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, रेलवे ने जारी किया आदेश, छुट्टियों की घोषणा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वर्ष 2023 की छुट्टी की घोषणा के बाद अब रेलवे ने भी अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी। इसके लिए प्रतिबंधित और राजपत्रित छुट्टियां इस प्रकार होंगी। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया, जिसका लाभ कर्मचारियों को वर्ष 2023 में मिलेगा। वर्ष 2023 के दौरान केंद्र सरकार के कार्यालयों में मनाए जाने वाले अवकाशिक घोषणा मंत्रालय के द्वारा की गई है। इसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति भी अपलोड की गई।
स्कूल खुलते ही मैजिक व ऑटो की मनमानी शुरू। एक बार फिर से स्कूल खुलते ही मैजिक व ऑटो चालकों की मनमानी शुरू हो गई है। ये वाहन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे। इसमें रोजाना क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाया जा रहा है। मैजिक व ऑटो चालक घरों से बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए बिठाकर जल्दी पहुंचने के फेर में तेज रफ्तार में चलाते हैं। इतना ही नहीं, कई मैजिक व ऑटो चालक उम्रदराज भी हो चुके हैं। पुराने मैजिक व ऑटो में बच्चों को सफर करना पड़ रहा है। बच्चों को चौराहों पर छोड़ने व लेने का समय अभिभावकों के पास नहीं होने से मैजिक व ऑटो मासिक किराए पर तय करके बच्चों को स्कूल भेजते हैं। बसें कॉलोनीज में आ नहीं सकती। मैजिक व ऑटो घरों तक बच्चों को छोड़ देते हैं, इसलिए अधिकांश लोग मैजिक वाहन व ऑटो की सुविधा को ज्यादा पसंद करते हैं। SBI ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, इस नए टोल फ्री नंबर पर भी मिलेगी बैंकिंग सुविधाएं। देश के सबसे बड़ी ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं, तो ये खबर आपके लिए है। बैंक अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए एक नया टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है। ये टोल फ्री नंबर 1800-1234 है। इस पर कॉल कर आप SBI की बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप बैंकिंग सुविधाओं के लिए अनुरोध भी कर सकते हैं। बीते दिनों SBI ने सोशल मीडिया पर इस टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी दी थी। इस नए टोल फ्री नंबर का उपयोग करते हुए आप बैलेंस इंक्वायरी, अंतिम 5 लेन देन, ATM कार्ड की रिक्वेस्ट की अपील कर सकते हैं। भारत में जल्द शुरू होगी पासपोर्ट सुविधा। पुलिस सत्यापन में भी लगेगा कम समय। विदेश मंत्री ने की घोषणा। 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी अवसर पर विदेश मंत्री S जयशंकर ने कई जरूरी घोषणा की। उनके मुताबिक जल्द ही पासपोर्ट की सुविधा भारत में शुरू हो सकती है। इस सुविधा से अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल और सुरक्षा व्यवस्था भी सुधरेगी। इसके अलावा पुलिस सत्यापन में लगने वाला समय भी कम होगा, जिसकी तैयारी फिलहाल चल रही है। S जयशंकर ने कहा कि पहचान की चोरी और डेटा सुरक्षा के खिलाफ सुरक्षा को और भी ज्यादा सक्षम बनाने के लिए भारत जल्द ही ई-पासपोर्ट की सुविधा शुरू करेगा। परमेश्वरन अय्यर बने नीति आयोग के CEO। भारत सरकार ने परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। इससे पहले वो पेयजल और स्वच्छता सचिव थे। उन्होंने पिछले साल जुलाई में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार अय्यर का कार्यकाल मौजूदा CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल 30 जून को पूरा होने पर शुरू होगा। उभयलिंगी व्यक्तियों को अधिकार देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार योजनाओं में संशोधन करेगी। उभयलिंगी व्यक्तियों के हितों को संरक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में संशोधन करेगी। इसके पहले योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शैक्षणिक पाठ्यचर्या, चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन भी किया जाएगा। अस्पतालों में अलग से वार्ड और शौचालयों का इंतजाम भी होगा। इसके अलावा राज्य उभयलिंगी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। पदोन्नति में आरक्षण मामले में मंत्रालय ने जारी किया नवीन आदेश। इस तरह लागू होंगे नियम। रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल पदोन्नति में आरक्षण के मामले में रेल मंत्रालय ने नवीन आदेश जारी कर दिए, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण लागू करने से पहले की जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। रेलवे बोर्ड स्पष्टीकरण आदेश में बताया गया कि पदोन्नति में आरक्षण से पहले किस तरह के लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जाना है, इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इस पर स्पष्टीकरण आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना रोधी टीके की 1 लाख डोज की एक्सपायरी डेट करीब, फिर भी सुस्ती। एक तरफा तो शहरवासी कोरोना से बचाव का टीका लगवाने के लिए भटक रहे हैं, दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते हजारों टीके खराब होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। टीकाकरण की वर्तमान गति जारी रही तो जिला स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद टीके की 1,10,000 खुराकों में से ज्यादातर अगले 2 महीने खराब हो जाएंगी। अगले 2 महीने में इन टीकों की एक्सपायरी डेट आ जाएगी। जिले में अभी भी हजारों लोगों ने कोरोना के दोनों टीके अब तक नहीं लगवाए हैं। फिलहाल जिले में सैकड़ों की संख्या में रोज टीके लगाए जा रहे हैं। किसान अपनी जमीन पर लगवाएं सोलर पंप, सरकार देगी किराया। देश में पीएम कुसुम योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को अपने खेत में सोलर पंप लगवाने के लिए सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। सोलर पंप लगाने के पीछे सरकार का उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना है, जिससे उनके लिए खेती का काम आसान हो जाए। इसी क्रम में राजस्थान सरकार की ओर से यहाँ के किसानों के लिए प्रधानमंत्री कुसुम कंपोनेंट C के तहत स्काई योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों के खेतों में 1 लाख सोलर पंप लगवाएगी और इसकी एवज में किसानों को उनकी जमीन का किराया दिया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।